आज हम आपको एक ऐसी कामयाबी के बारे में बताएंगे जिसने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में दुनिया के अग्रणी देशों की सूची में शामिल कर दिया है। भारत ने 16 नवंबर 2024 की रात नई एंटीशिप हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल अपनी गति, सटीकता और शक्ति के लिए विश्व स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। अब आइए जानते हैं इस मिसाइल की खासियतें और इससे भारत को मिलने वाले सामरिक लाभ के बारे में। भारत ने शनिवार रात यानी 16 नवंबर 2024 की रात में नई एंटीशिप मिसाइल की सफल टेस्टिंग की। इसे हाइपरसोनिक मिसाइल कहा जा रहा है। इस टेस्टिंग के साथ ही भारत अब उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है जिसके पास हाइपरसोनिक हथियार है। पहले ये प्लान ब्रह्मोस 2 मिसाइल को लेकर थी, लेकिन रूस यूक्रेन जंग की वजह से हो रही देरी की वजह से भारत ने अपनी ही तकनीक, हथियार और मिसाइल बना लिया। 1 घंटे में 11,113.2 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड यानी 1 सेकंड में 3.087 किलोमीटर। इस नए मिसाइल की रेंज है 1,500 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा, यानी इतनी दूरी तय करने में इस मिसाइल को करीब 8 मिनट लगेंगे। दिल्ली से इस्लामाबाद 690 किलोमीटर, कराची 1,100 किलोमीटर और कोलकाता से ढाका 250 किलोमीटर और चिट्टेगोंग 370 किलोमीटर, यानी 1-2 मिनट से 6-7 मिनट के अंदर इन देशों में तबाही पक्की। पाकिस्तान सीमा पर रखकर यह मिसाइल दागी जाए तो पूरा पाकिस्तान इसकी रेंज में आएगा। चीन से सटी सीमा पर रखकर दागी जाए तो लगभग 45% चीन इसकी रेंज में आएगा, यानी हिमालय की तरफ से। अगर इसे समंदर के किनारे रखकर दागा जाए तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर में दुश्मन देशों के जहाज़ों को नष्ट कर सकती है। यानी इस एक मिसाइल से रूस और चीन के बाद भारत की धाक एशिया में बढ़ गई है। अलग अलग रेंज के हथियार लगा सकते हैं। भारत की LRASHM यानी यह हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल कई तरह के हथियारों को ले जाने में सक्षम है, वह भी अलग अलग रेंज तक। अगर हथियार का वजन कम होगा तो इसकी रेंज 1500 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगी। इस मिसाइल को कई तरह के रेंज सिस्टम से ट्रैक किया जा सकता है। भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल ट्रैक करने का सिस्टम भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल को ट्रैक करने का सिस्टम भी मौजूद है, जबकि यह सिस्टम दुनिया के कई ताकतवर देशों के पास मौजूद नहीं है। यह मिसाइल कई तरह के टर्मिनल मैन्यूवर कर सकता है, यानी दुश्मन चाहकर भी इसे टारगेट नहीं कर सकता। यह मिसाइल अपनी गति, दिशा और मार्ग को ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा बदल सकता है। साथ ही इसकी सटीकता बेहद मारक है। भारत को इससे क्या क्या फ़ायदा। भारतीय समुद्री क्षेत्र IOR से दुनिया का 80% तेल व्यवसाय होता है। यहीं से दुनिया भर के जहाज़ गुजरते हैं। ऐसे में इन जहाज़ों की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकती है। चीन या पाकिस्तान अगर भारतीय समुद्री क्षेत्र में किसी तरह की घुसपैठ करने का प्रयास करते हैं तो उनके जासूसी जहाज या युद्धपोत को यह मिसाइल चुटकियों में समंदर में ही दफना सकती है। दुनिया में इस समय जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस मिसाइल को आसानी से ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, यानी ये दुश्मन टारगेट पर बर्बादी बरसा कर ही रहेगी। क्षेत्रीय समुद्री इलाकों में सुरक्षा के लिए इसकी तैनाती की जा सकती है, जैसे मलाक्का की खाड़ी से लेकर पारस की खाड़ी तक की सुरक्षा इससे कर सकते हैं। बस इसे समंदर के किनारे तैनात करने की ज़रूरत है। हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो हथियार होते हैं जो ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा गति में चले, यानी कम से कम मैक 5। साधारण भाषा में इन मिसाइलों की गति 6100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इनकी गति और दिशा में बदलाव करने की क्षमता इतनी ज़्यादा सटीक और ताकतवर होती है कि इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना असंभव होता है। क्या सभी मिसाइल हाइपरसोनिक हो सकते हैं। आमतौर पर क्रूज मिसाइल या बैलिस्टिक मिसाइलों की गति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, लेकिन इनकी तय दिशा और यात्रा मार्ग की वजह से इन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इन्हें मारकर गिराया जा सकता है। अगर इनकी गति ध्वनि की गति से 5 गुना ज़्यादा यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी जाए, साथ ही स्वतः दिशा बदलने लायक यंत्र लगा दिए जाएं तो ये हाइपरसोनिक हथियारों में बदल जाते हैं। इन्हें ट्रैक करना और मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। कितने प्रकार के होते हैं हाइपरसोनिक हथियार। हाइपरसोनिक हथियार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। किन देशों के पास हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। हाइपरसोनिक मिसाइल अमेरिका, रूस और चीन के पास हैं। कहते हैं कि उत्तर कोरिया भी ऐसी मिसाइल विकसित कर चुका है जो धरती से अंतरिक्ष या धरती से धरती के दूसरे हिस्से में सटीकता से मार कर सकते हैं। और इसी के साथ भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में अपनी एक नई पहचान बना ली है।
यह उपलब्धि देश की सुरक्षा और सामरिक शक्ति को एक नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है। जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही शानदार अपडेट सबसे पहले मिलें। धन्यवाद।